गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। और मेरा नाम है हरप्रीत द्विवेदी। मैं बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी हिंदी की दूसरी क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हिंदी का हम लोग इतिहास थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। इसकी भाषाएँ वगैरह देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कब कब हुआ है, किस भाषा के रूप में हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात एक और है, आज है संडे अपना, ठीक है। तो आज शाम को हम लोग हिंदी का एक छोटा सा टेस्ट कवर करेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन उस टेस्ट में रहेंगे। और जो आपका टेस्ट रहेगा उस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में अपने बिल्कुल ईमानदारी से क्वेश्चन के आंसर बताना है कि 30 में से हमने इतने क्वेश्चन के आंसर सही सही दिए हैं, ठीक है। और ख़ुद से ईमानदार रहना, क्योंकि दूसरों से झूठ हम लोग बोल सकते हैं लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आपकी हो गई हाँ टेस्ट के बारे में बात। साथ ही साथ दोस्तों एक हम लोगों ने अलग पेड ग्रुप बनाया है। जो लोग इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें, ये नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अब इस ग्रुप में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग क्लासेस पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। आपको वीडियोस के माध्यम से पूरी क्लासेस मिलेंगी, चाहे हिंदी हो आपकी, चाहे जीके हो आपकी, यूपी जीके हो, यूपी SSC जीके हो, सब आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग इसकी PDF लेना चाहेंगे, तो पेड ग्रुप वालों को सभी कोर्सेज़ की PDF प्रोवाइड की जाएगी। पूरे करंट अफेयर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपके यूपी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे और आपके बाकी करंट अफेयर तो रहेंगे ही। इंपॉर्टेंट अपडेट्स उनको सारे प्रदान किए जाएंगे। कोई भी अगर नई वैकेंसी आती है, उसका सिलेबस वगैरह क्या है, सारा प्रदान किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप अपने किसी भी क्वेश्चन को वहाँ पे पूछ सकते हैं, जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर जीके वगैरह के क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, वहाँ पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा की आपके लिए टीम पूरी वहाँ पे रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ आपके वहाँ पे बाकी बहुत ही अच्छे ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वो आपके किसी भी डाउट में आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ टीम एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा वहाँ पे तत्पर रहेगी। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 210 रुपये में आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको PDF कोर्सेज और बाकी ये सब प्रदान किया जाएगा। और ये हर मंथ का आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए सिर्फ एक बार 210 रुपये पे करने हैं और 1 साल के लिए आप अवेल हो जाएंगे उस ग्रुप के लिए। चलिए अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों ये अपना सिलेबस है। तो आज इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिंदी का इतिहास, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों, कोई भी पॉइंट एग्ज़ाम में आपका बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम को देना इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद, जिसमें आपके टेस्ट भी शामिल रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये नोट्स नहीं है, इसके साथ आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उन सभी आपको जो टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको भी याद करना है, ठीक है। टेस्ट के साथ अगर आप इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में आप 50 में से 45-46 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 47-48 क्वेश्चन भी आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर लोगे। चलिए तो इतिहास देखते हैं हिंदी का। इतिहास में दोस्तों ये दिया गया है हिंदी का इतिहास। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं अपन लोग। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है। तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? अपनी 3000 भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी एक है। भाषा परिवार के आधार पर दोस्तों हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे हम लोग जो जो पॉइंट पढ़ेंगे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा ही मोस्ट है। तो दोस्तों भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की यहाँ पे भाषा है। क्लियर। अब देखिए परिवार कितने हुए हैं भाषा के जो इम्पोर्टेंट हैं। 4 परिवार हुए हैं भाषा के, ठीक है। कौन कौन से? एक है भारोपीय परिवार। आपने भारत में 73% जो भाषाएं हैं भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। 1.3% है आपका ऑस्ट्रिक परिवार। 25% के समथिंग दोस्तों द्रविड़ परिवार है आपका। और चीनी तिब्बती भाषा यहाँ पे 0.7%, ठीक है, भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछा जाएगा भाषा के कौन कौन से परिवार भारत में हैं, ये 4 आप बताएंगे। परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारोपीय परिवार की भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है, ठीक है। 73% आपको उत्तर देना है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, कब से कब तक प्रयुक्त होती थी? इसको प्रयोग में लाया जाता था तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? ईसा मसीह थे ना, उनके जन्म के समय के पहले के काल को कहा जाता है ईसा पूर्व, ठीक है।
तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कब प्रयोग में लाई जाती थी? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना हो गया? ये हो गया 1500 साल का टाइम पीरियड। ठीक है, क्योंकि 500 साल आप जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब जोड़ेंगे, और 1000 साल ईसा मसीह के जन्म के बाद के जोड़ेंगे, तो 500 और 1000 1500 साल हो गए। उसके बाद दोस्तों आधुनिक आर्य भाषा के बारे में बात करें तो आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक जो प्रयोग की जाती है उसे आधुनिक आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है ना, तो आप कह सकते हैं कि 1021 साल हो गए हैं आधुनिक आर्य भाषा को। क्लियर? अब आधुनिक आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो आपकी हिंदी है, असमिया है, बांग्ला है, उड़िया है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है और सिंधी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें से तीन ऑप्शन अलग ये दे देंगे और ये एक ऑप्शन अलग दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भाषाएं कौन सी भाषा हैं? आधुनिक आर्य भाषा हैं। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, अगर आप इस कंप्लीट 120 पेज की पीडीएफ को लेना चाहें, ठीक है, पेड पीडीएफ है, तो डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट सिर्फ इसी पीडीएफ भी ले सकते हैं, पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे ही लिखा है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। कई एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, संस्कृत को कहा जाता है हिंदी की आदि जननी। चलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है अब हिंदी का विकास क्रम। ठीक है, हिंदी का विकास क्रम देखते हैं, हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसके बाद बोली गई पाली भाषा। ठीक है, आपने सुना होगा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, सुना है ना, तो पाली भाषा में दिए थे। उसके बाद महावीर स्वामी आए थे, ठीक है, तो प्राकृत भाषा में दिए थे उनने अपने उपदेश। तो संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश भाषा आई, अपहट्ट आई, फिर प्राचीन हिंदी आई और फिर प्रारंभिक हिंदी आई। तो आपको एक क्रम याद रखना है। ठीक है, आपसे एक क्रम एग्जाम पूछा जाता है। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये क्रम आपको बिल्कुल रट लेना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट, उसके बाद प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, यहाँ पे ये लगा है ना आपका एरो, तो वो समझ लेना कि अपहट्ट के बाद प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। क्लियर? चलिए भैया और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, कोलकाता में पहला हिंदी समाचार पत्र निकला था। ये डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला हिंदी समाचार पत्र कब निकला था, किसने निकाला था और उसका नाम क्या था। तो दोस्तों कोलकाता में निकला था पहला हिंदी समाचार पत्र 30 मई 1826 को। ठीक है, 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। तभी तो मनाया जाता है ना, क्योंकि पहला समाचार पत्र निकला था। तो 30 मई 1826 को दोस्तों कोलकाता में हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला था, जिसका नाम क्या था? उद्दंड मारदंड था। ठीक है, कुछ लोग इसको उद्दंड मारतंड भी कहते हैं, लेकिन असली नाम है इसका उद्दंड मारदंड। क्लियर? और जुगल किशोर शुक्ला जी थे, उनके द्वारा इस समाचार पत्र को यहाँ पे कोलकाता में निकाला गया था। तो सीधा याद रखो कि 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ला जी द्वारा उद्दंड मारदंड नाम का हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से निकाला गया था। क्लियर? तो ये तभी अपने भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। ये दो दिवस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें पूरा, अगर हम लोग इंटरनेशनल हिंदी डे, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर हम लोग बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, विश्व हिंदी दिवस के बारे में अगर बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्लियर? चलिए, और जैसा कि मैंने बताया हिंदी पत्रकारिता दिवस तो 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि उद्दंड मारदंड 30 मई 1826 को निकाला गया था जुगल किशोर शुक्ला जी द्वारा कोलकाता से। क्लियर है इतना? चलिए फिर से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि वर्तमान में संविधान में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। सीधे देखो, जो भी ये वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं ना, इनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सीधे यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। क्लियर। संविधान के निर्माण के समय भाषाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे 14 थी संविधान निर्माण के समय। उसके बाद संविधान संशोधन जो हुए तो बाकी 8 भाषाओं को वहाँ पे जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नीचे हम लोग देखेंगे भी कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सीधा सीधा रटने वाला पॉइंट है कि अभी वर्तमान में 22 हैं, संविधान निर्माण के समय 14 थी। चले नीचे देखते हैं, संस्कृत जनवरी 2010 से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा संस्कृत है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें हम लोग तो 1989 से उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। तो ये टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, अगर उत्तराखंड का पूछा जाए तो 2010 बता देना और 1989 पूछा जाए। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो उर्दू है। कब से? 1989 से। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे लिखा है, नोट्स ऐसे बनाए गए हैं कि आप, तभी तो मैं कहता हूँ कि बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि उनको बेहतरीन तरीके से बनाया ही गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा नोट्स में दिया गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ सीधा लिख दिया गया है कि भैया इसको तो पढ़ ही लेना कम से कम। ठीक है, तो हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे संविधान निर्माण के समय? ठीक है, संविधान निर्माण के समय हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है तो बीजी खैर थे दोस्तों, हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष संविधान निर्माण के समय। पूरा नाम क्या है इनका? बाल गंगाधर खरे, या फिर कोई इनको खैर भी कहता है। तो देखिए यहाँ पे खरे और खैर दोनों लिखा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि संविधान निर्माण के समय हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आप सीधा बता दो कि ऐसा है कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बाल गंगाधर खरे बता देना। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? सीधा आंसर देना, चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जा रही है ना, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आंसर देना। देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? तो ब्राह्मी लिपि से संबंधित है। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि 73% जो भाषा है ब्राह्मी लिपि से बोली जाती है। ठीक है, भारोपी परिवार की भाषा है ना हिंदी। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? आप बताना, ब्राह्मी लिपि से ये संबंधित है। अब अगला पॉइंट आता है, ये आपसे पूछा जाता है हिंदी की, आपसे आपका जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें पूछा जाएगा कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ या फिर उपबोलियाँ हैं। सीधा बताना कि भैया ऐसा है कि हम पढ़ के आए हैं, कितना भी कठिन पेपर बना लो, 5 उपभाषाएँ हैं और 5 उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ हैं दोस्तों और 5 उपबोलियाँ यहाँ पर प्रयुक्त की जाती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? ये तो देखो, उपबोलियाँ और बोलियों में कंफ्यूज मत होना। उपबोलियाँ 5 हैं, बोलियाँ 17 हैं हिंदी की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं तो बता देना भैया 17 बोलियाँ हैं हिंदी की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसी के कारण दोस्तों प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा यहाँ पे घोषित किया गया था। चलिए अब संविधान में हिंदी का कहाँ पे वर्णन है, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है हिंदी का संविधान में वर्णन। अनुच्छेद दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन किया गया है तो 343 से 351 तक यहाँ पे हिंदी का वर्णन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंटू 10 टू दी पावर 1000 भी अगर आप लिख लें तो इतना ज़्यादा मोस्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक आपका संविधान में हिंदी का वर्णन किया गया है। भाग अगर संविधान का पूछा जाए तो बताना भाग 17 है। अनुसूची है दोस्तों 8वीं। ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से आज से रट लो कि 343 से 351। ठीक है, भाग है यहाँ पे 17 और 8वीं अनुसूची है। ठीक है,
चलिए अब जो आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हिंदी में कितनी संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। संविधान निर्माण के समय 14 थीं। तो ये जो 8 भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। बाकी देख लेते हैं कौन कौन से संविधान संशोधन यहाँ पे हुए थे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले 1967 में यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन इसको कहा जाता है। इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा जोड़ी गई भैया। दूसरा संविधान संशोधन हुआ 1992 में हिंदी से रिलेटेड, जिसको 71वां संविधान संशोधन हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा जोड़ी गई थी 1992 के 71वें संविधान संशोधन में। क्लियर। उसके बाद दोस्तों 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक थी मैथिली, एक थी संथाली, एक थी बोडो और एक थी डोंगरी। तो एक ये भाषा हो गई, 3 ये हो गई, तो 4 और 4 ये, तो 8 भाषाएं दोस्तों अभी तक संविधान संशोधन के अंतर्गत हिंदी में जो हमारा संविधान है उसमें जोड़ा गया है। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 1967 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, सिंधी उसमें जोड़ दी गई थी। 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी उसमें जोड़ी गई थी। 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। इतना क्लियर है ना? बिल्कुल। चलिए रट लो बिल्कुल यार, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे कह देंगे कि भैया मैथिली भाषा कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। तो अब बताना कि भैया ऐसा है एग्जामिनर साहब कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो कहना 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें आपने 4 भाषाएं जुड़वाई थी। एक थी मैथिली, एक थी संथाली, एक थी बोडो, एक थी डोंगरी। क्लियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों कल से देखो यहाँ पे जैसा कि लिखा है हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी की प्रथम रचना। तो मैंने बताया था ना कि हिंदी में जो प्रथम थे, ठीक है, हिंदी में प्रथम यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में भी दिया गया है। ब्लर हो गया है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हिंदी में प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रमुख प्रथम देखिए ये दिया गया है अपना, ये पॉइंट है ना, हिंदी में प्रमुख प्रथम। तो कल से हम लोग इसको कवर करेंगे। आज हम लोगों ने इतने पॉइंट्स को कवर किया है, जितने भी हम लोगों ने आज पॉइंट पढ़े महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए सारे पॉइंट हैं। कल हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लास में, क्या कवर करेंगे? हिंदी में प्रमुख प्रथम, इनको कवर करेंगे हम लोग। ये जो दिया गया है हिंदी में प्रमुख प्रथम, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है वीडियो कैसी लगी। हेल्पफुल अगर लगी हो तो यार लाइक करना आपका बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ये कोई क्लासेस चलाई जा रही हैं। पैसे आपसे सिर्फ किसके लिए जाते हैं? पीडीएफ के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस पीडीएफ को लेना चाहें 120 पेज की आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट है। हिंदी में कोई भी हम लोग क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे, सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके भी इसको डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी पीडीएफ को ले सकते हैं। क्लियर। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें भैया ज्वाइन ज़रूर कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग जानकारी आगे देने वाले हैं। पीडीएफ कोर्सेज़ तो आपको सारे मिलेंगे ही, साथ ही साथ करंट अफेयर भी यूपी का मैं डालूंगा इसमें, आपको बाकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें मिलेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट सारे मिलेंगे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप डिस्कशन इसमें होगा। सारे जो इंटेलिजेंट प्राणी हैं, इंटेलिजेंट मेरे भाई हैं, सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और क्या रहेगा इसमें, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है यार आप डायरेक्ट वहाँ से पूछ पाओगे, आपको कहीं दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ग्रुप में भेजना कि सर ऐसा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, अगर आपको आ रहा है तो मुझे आंसर भेज दें। तो आपके जो बाकी साथी रहेंगे, साथ ही साथ हम लोग रहेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बाकायदा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कल की क्लास में, क्लास नंबर 3 में। साथ ही साथ आज जीके की भी क्लास आएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद। उसके बाद आपके लिए शाम को आज टेस्ट है हिंदी का, जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।